नमस्कार दोस्त। पैसे से दोस्तों मैं गया टिकट कटा के, राहुल भैया का भी टिकट कटाया, होटल का भी खर्च दिया हूँ, खाना का भी खर्च दिया हूँ। उसने जो खर्चा किया उससे कई गुना हमने खर्च किया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा प्यारा ब्लॉग अशोक सज्जोरी ब्लॉग में आपका दिल से स्वागत है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं भगवान के कृपा से ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे दोस्तों। और हम भी अपने समस्या से ठीक ही है दोस्तों। तो जरूर इसी बात पर लेकर सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल बेल घंटी को दबाएं और मेरे चैनल पर कमेंट लाइक कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर 1 सेकंड करके निकाल के जरूर कीजिएगा दोस्तों। सबसे पहले निम्नलिखित चतुर्वेद पैनलधारी और भागलपुर बिहार और परिचारी विशिष्ट संबंधित भागलपुर से मेरा सभी परिचारी विशिष्ट पदों से महिलाओं पुरुषों भाइयों बहनों से मेरा सबसे पहले सादर प्रणाम दोस्तों। मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों, अभी जो व्हाट्सएप ग्रुप पर बहुत सब आदमी लिखते हैं कि एसी रूम और अच्छे खाना। तो दोस्तों मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ दोस्तों, शुरू से मैंने आप लोग को वीडियो के माध्यम से आप लोग को जागरूक किए हैं दोस्तों। पहले कोई जागरूक नहीं था दोस्तों, और जागरूक होने के बाद दोस्तों मैं जितना भी परिचारी संबंधित भीड़ को जुटाया और भीड़ की जानकारी दी और भीड़ में आप लोग सहयोग किए। तो अभी दोस्तों जबकि परिचारी संबंधित केस का मामला हुआ दोस्तों, तो मैंने उससे संबंधित दोस्तों अपने राहुल भैया को सहयोग किया और साथ में रहा वकील करने तक, वकील से बैठ कर वहाँ लिखा पढ़ी तक पटना में जितना भी सहयोग किया, अपने भाड़ा अपने पैसे से दोस्तों मैं गया टिकट कटा के, राहुल भैया का भी टिकट कटाया, होटल का भी खर्च दिया हूँ, खाना का भी खर्च दिया हूँ, पान पुड़िया खाया वो भी खर्च दिया हूँ दोस्तों। ये आप लोग जो कमेंट करते हैं, ये कमेंट इससे जाहिर होता है दोस्तों कि आप लोग भी इस तरह से ऐसा है जो आप सोच रहे हैं कि ये फालतू का नाम जो लिखते हैं अजीत कुमार जी, ये गलत लिख रहे हैं। आपको लगता है खुद आप लोग को ऐशो आराम का जिंदगी का मतलब आसाम मिल चुका है। ठीक है दोस्तों, तो मैं एक नाम बताता हूँ दोस्तों कि राहुल भैया के साथ जो गया हूँ दोस्तों, मैंने भी खर्चा किया है। राहुल भैया सिर्फ खर्चा नहीं किया, राहुल भैया जो खर्चा किया है सिर्फ अपने ही रह के किया है। और मेरे साथ जो गया है 5 आदमी, उसका मैंने खर्च उठाया है। मेरे पास जो कुछ पैसा था उससे दोस्तों मैं वो उतना 300 से 400 के लगभग आदमी था दोस्तों, उससे पैसा मैंने खर्च नहीं करवाया हूँ। उसने जो खर्चा किया उससे कई गुना हमने खर्च किया है। ठीक है, एक आदमी पर्सनल हम खर्च किए हैं 5-6 आदमी के बीच में, और आने जाने का टिकट में भी खर्च किया हूँ दोस्तों। ठीक है, किसी का पैसे से लेकर दोस्तों ये आप जो सोच रहे हैं गलत सोच रहे हैं। और रही बात दोस्तों, तो हमने सहयोग से ही दोस्तों आज मेरे राहुल भैया के पास इतना सहयोग आदमी दिया और आदमी हुआ। लेकिन शुरू से सब चीज में सहयोग रखा, साथ रखा, लेकिन जब विचार बदल गया, ये पूरे के पूरे मामला को अपने डील करने, अपने से पैसा बचाने के, यही से राहुल भैया का नियत बदला है। ठीक है दोस्तों, आदमी जब 4 ठो मिलकर जब सहयोग राशि जब दे रहा था, जब डॉक्यूमेंट जा रहा था, तो उस समय भी 4-6 आदमी का सहयोग था और सब ग्रुप मिले बन के चला था और शुरू से अंत तक हम आप लोग के साथ रहे हैं। लेकिन इस तरह से डायरेक्ट आदमी को अपने अंडर में लेने का कोशिश नहीं करना चाहिए आदमी को। ठीक है, पैसा कोई चीज नहीं है दोस्तों। मैंने अपने ईमानदारी से 2 फरवरी को मैंने 1,38,000 के लगभग में मैंने हिसाब करके और सहयोग राशि लेकर अपने हाथों से मैं लिखित दिया हूँ। जो भी वीडियो अगर मेरा देखते होंगे तो 2 फरवरी के जितना भी आदमी सहयोग राशि दिए हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो सब अपने अपने विचार से देख लीजिएगा कि मैंने पैसा लेकर अपने हाथों से कलेक्शन करके राहुल जी को दिए लगाने के लिए और रखने के लिए दोस्तों। और 4 तारीख को भी कुछ आदमी रामानंद जी हैं, क्योंकि ये सरवन ठाकुर है, ये सब मिल के दोस्तों पैसा को तहसील कर दोस्तों राहुल भैया को दिलवाया कि नहीं राहुल भैया उस दिन भी राहुल भैया के साथ है। और आप लोग जो इस तरह से कमेंट करते हैं तो इससे मुझे क्या दिक्कत है दोस्तों? जिसको जाना है जहां जाइए। मेरा एक कहना का मतलब यह है कि इतना पैसा जमा हुआ तो उसका हिसाब आप ही लोग लीजिए। मुझसे कोई लेनी देनी नहीं है, नहीं हम आप हिसाब से मांगने जा रहे हैं आप लोग से, और ना ही राहुल भैया से हिसाब मांगेंगे। और मांगेंगे वही जिस पैसा में सहयोग राशि में जमा करने में और लेने में हम साथ हैं, तो उसके बारे में तो जरूर हम बोलेंगे दोस्तों।
क्योंकि हर आदमी हमको आज तक उतना दिन तो 2 फरवरी से दोस्तों मुझे कमेंट और कॉल करके पूछते रहता है कि क्या हुआ केस का, लेकिन अभी तक केस यहीं रखा और आदमी जुड़ते ही जा रहा है। तो दोस्तों मात्र 1 लाख रुपये में जब वकील से बात हुआ है कि फर्स्ट हेयरिंग तक करेंगे, चाहे आपका 100 या 500 जो आदमी आप समझिए टाइपिंग का खर्च जो भी होगा आप कीजिएगा। तो दोस्तों इससे ज़्यादा जो पैसा बचेगा दोस्तों, तो पैसा खर्च अभी और आगे जाने आने में क्या एक ही आदमी जाएगा? जब आप लोग खुद चुनेंगे 4 आदमी 5 आदमी रहेगा साथ में और सब मिलकर इस संघ को चलाना है, और अभी एक आदमी सबको त्याग कर पैसे का हाथ में जाने के बाद, पैसा का मालिक बन जाने के बाद सिर्फ अकेला ही दोस्तों मालिक बनने का कोशिश कर रहा है। इतना माया लगता है संघ का पैसा खर्चा करने में। कोई पैसा हिस्सा नहीं मांग रहा है, नहीं कोई पैसा तनख्वाह नहीं, मजदूरी मांग रहा है। मजदूरी तो हमारे भाई साहब कर रहे हैं, इसलिए कि वो अपने जान जी लगा के सबको त्याग कर अकेला अपना खटता हर 4 आदमी को अपने फेवर में लेके खटवाता है ताकि सारे पैसा का हम हिसाब करें। तो दोस्तों इस तरह से रोज अपना धंधा चलाने के लिए इस तरह नहीं करना चाहिए। हमारे अगर दिल में ऐसा रहता ना भैया, तो हम भी 2 तारीख को पैसा अपने हाथों में रखा था डॉक्यूमेंट, लेकिन हमने ईमानदारी से दे दिया है। ठीक है दोस्तों, अभी इसे भी मान लीजिए दोस्तों 1 लाख में सिर्फ पैसा बात हुआ है वकील से, और अभी तकरीबन राहुल भैया के पास जोड़ लीजिए जितना भी है वो जाने दीजिए, ऐसा भी 300 का आदमी का जोड़िएगा दोस्तों तो 3 ढेर 4.5 होता है। ठीक है, 4.5 लाख का खर्च क्या है अभी फिलहाल 1 लाख। 1 लाख अभी पूरा पैसा भी नहीं वकील को दिया गया है और अभी नहीं देगा, क्योंकि जब तक केस फाइलिंग नहीं होगा तब तक उनको पूरा पैसा भी नहीं देगा। और इतना पैसा रहने के बाद भी हमारे राहुल भैया हमको बोलता है कि हम घर बेच के देंगे। तो क्या आप 4.5 लाख घर बेच के दे रहा है? 4.5 लाख जो आप लोग के पास पैसा है और उसमें 1 लाख ही वकील को पुराना है, और जब वकील से सारे बात करने में आपके साथ में 4 आदमी सहयोग रहा, तो 4 आदमी के बीच में अकेला आदमी आप पैसा रखें और आखिर कोई पैसा मांग रहा था, कोई हिसाब मांग रहा था, नहीं मांग रहा था। तो आपसे आप लोग ये सब जान लीजिए कि इस तरह से बात है दोस्तों। कोई भी आदमी अगर 4 जाइएगा, आप लोग भी अगर साथ में जाइएगा राहुल भैया के साथ ना, तो वो भी आपके खर्च होगा। अनिल भैया के साथ जाता है ना, तो वो भी 5 आदमी जाते हैं जो सब पैसा इकट्ठा किए हैं ना संघ का जितना भी उसके पास है, तो 5 आदमी के साथ वो टिकट और नाश्ता पानी देते हैं और वो अपना हिसाब दे देंगे पब्लिक को कितना है। भाग दौड़ में बैनर पोस्टर धरना प्रदर्शन में खर्च में जो बचेगा पैसा वो यूज करेगा, जो दिया हो उसको बात वो समझेगा दोस्तों। अब दोस्तों रही मेरी बात, तो मैंने तो जब आपके साथ है राहुल भैया के साथ हैं तो राहुल भैया से बात तो जरूर करेंगे नहीं भैया। जब शुरू से मैम आपके साथ हैं, शुरू से पैसा के सहयोग राशि लेने में और आपको देने में जब हम साथ में हैं, और आप हमको कहिएगा कि आपसे कोई मतलब नहीं, आप पैसा का मालिक नहीं सिर्फ हम होंगे, तो भैया वहाँ थोड़ा सा टेंशन होगा ना। हमें भी तो खुशी था कि पैसा आप रखे, पैसा से हमने कभी कोई खोज नहीं किया किसी से भैया, और ना ही राहुल भैया से कहा कि पैसा हमको चाहिए। मेरे पास खर्चा है, अगर मेरे पास पैसा है कुछ तो पैसा आप कहते खर्चा करें तो हम दिल खोल के खर्चा करते थे। टिकट में, नाश्ता में, खाना में वो मैंने खर्च किया है। क्या वो पैसा हम किसी को दे देते और चुपचाप घर में सोए रहते तो क्या मेरा नाम नहीं जोड़ता? मुकेश कुमार भी जोड़ देता। अभी भी मुकेश कुमार की तरफ से ऑफर है दोस्तों कि आप आइए हमारे साथ, आपको अभी भी उसका केस स्टैंड मुकेश जी का हो चुका है, नंबर भी आने वाले हैं, आ गए हैं, और उसमें भी अभी हम जोड़ सकते हैं। अनिल भैया अभी केस में गए नहीं है, वो भी केस में जाएंगे। धरना प्रदर्शन और निश्चित कालीन रखा है 20 मार्च से, वो भी लौट के आएंगे तो केस कहीं प्रक्रिया में जाएंगे, उससे भी सट सकते हैं दोस्तों। मेरा एक पर्सनल नहीं है, मेरे साथ में अगर 5 आदमी हैं उनको लेके चलेंगे, अगर 100 आदमी है तो लेके चलेंगे, लेकिन केस में दम होना चाहिए। केस में सारे डॉक्यूमेंट के साथ में केस दर्ज अगर होगा, केस को जीत होना चाहिए दोस्तों। सिर्फ खाली केस कर देने से, केस करने के नाम पर दोस्तों इस तरह से आदमी को बरगला कर एक अपने जो कि हमेशा साथ दिया तो वो धोखा दे सकता है, वो पैसे के लालच में। तो सोच लीजिए उनके पास क्या चीज़ का लोभ हुआ, पैसे का लोभ हुआ दोस्तों। इंसान यहीं पकड़ा जाता है कि पैसे का लोभ कहाँ होता है, किससे दोस्तों। हमने ना किसी का पैसा लेके मारे हैं ना कि अगर मेरे पास 5 आदमी का पैसा आया तो मैंने दिल खोल के यहाँ से घर से लेकर पटना तक खर्चा किए। जहाँ नहीं भी खर्चा करने का था बोलते थे राहुल भैया को, हाँ राहुल भैया ये चीज़ का खर्चा है करें, हाँ जाइए जाइए कर दीजिए, ले आइए, नाश्ता में दे दीजिए, खाना में दे दीजिए, होटल में दे दीजिए। मैंने उनके कहने पर दिया है। जब 5 आदमी का मैं खुशी से खर्च कर सकता हूँ और जहाँ की 300 आदमी का है, और वो अपना इस तरह से
कंजूसी का काम करेंगे और पैसा को बचाएंगे, अगर वो पैसा क्या होगा। जो आदमी 1500 रुपया पर हेड पर दिया खर्च के लिए, जो नाम पर लिए, तो उस पैसे को जोड़िए कि कितना पैसा हो रहा है। अभी तो 300 है, अभी जुट रहा है उसके साथ, तो पैसा कितना होगा। तो पैसा बचेगा तो किसको देगा। जब वहां से 2 से 3 हेयरिंग में ही केस खत्म हो जाएगा दोस्तों। जब 2 से 3 हेयरिंग में खत्म हो जाएगा, और जब 35,000 रुपया मात्र देना पर हेयरिंग में, फर्स्ट हेयरिंग के बाद 2 हो या 3 है, चौथा हेयरिंग का जरूरत नहीं पड़ेगा केस का, जो कि वकील साहब का कहना है और वकील साहब ने आश्वासन दिया है। लेकिन वकील साहब बोला है कि केस में लड़ने के लिए केस का जो डिटेल, जिस पर केस हम लड़ेंगे, उसका डॉक्यूमेंट होना चाहिए ठोस। सिर्फ केस करने से नहीं, केस तो हम कर देंगे, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट आप नहीं दीजिएगा तो आप ये डॉक्यूमेंट लाने के लिए दोस्तों घर आए थे राहुलिया के साथ, आते ही मेरे साथ समस्या खड़ा हो गया, जिससे कि ये समस्या हम अपने काम में उलझ गए और राहुलिया को मौका मिल गया बस अपना अकेला, और भी जो 2-3 साथी था जो कि सहयोग उसका किया केस मुकदमा वकील के साथ बातचीत करने में, इस सबके पीछे छोड़ दिया और अपना सिर्फ, क्योंकि इनके पास पैसा था, इनका मन हो गया हम अकेले जाएंगे और अकेले आएंगे, किसी के साथ लेके नहीं जाएंगे। और किसी, ये सब जितना भी था पहले, इस सबको अलग करेंगे, न्यू आदमी रखेंगे जिसको लालच है कि केस में जाएंगे, केस में स्टैंड होगा, केस में जीत जाने के बाद हमारा वैल्यू हो जाएगा। तो दोस्तों आप ही लोग अपना विचार किए, सिर्फ केस जाने से मकसद मत रखिएगा दोस्तों, केस में दम होना चाहिए। और आप लोग को लगता है पूरा डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट हमारे ख्याल से जो लोग पहले चला गया है, जो लोग शुरू से तक एक आवेदन हर विभाग में आरटीआई के तहत लिखित धरना प्रदर्शन या विभाग से दिया हुआ, यानी जैसे मान लिया अनिलिया के पास इससे पूरा डॉक्यूमेंट है, और मुकेश जी भी केस में गया है, मुकेश जी के पास केस है, मुकेश जी के भी पास डॉक्यूमेंट वो अपना धीरे धीरे तैयार कर लिया, लेकिन राहुल भैया अभी तक तैयार नहीं कर पाया, सिर्फ अभी नाम ही जोड़ने के चक्कर में। तो क्या है, आप लोग को लगता है कि नाम जोड़ने से केस तो खर्च उतने हैं, लेकिन जितना नाम जुड़ेगा वो उतना होगा, उतना पैसा होगा। तो पैसा का मतलब होता है इनकम, इनकम हुआ तो खर्च, खर्च हुआ तो कहाँ खर्च हुआ, तो वो सब होना चाहिए दोस्तों। आप लोग जो कमेंट करते हैं, हम देखते हैं कि कोई कमेंट ज़्यादा नहीं करते हैं, लेकिन वो सब का कमेंट पढ़ते हैं जो आदमी को ज़्यादा मतलब तकलीफ हो रहा है कि अशोक भैया के लालच में है। अगर शुरू से अंत तक रहता ना किसी से हमने चाय पिया है अभी तक, ठीक है। जो आप लोग कमेंट बुराई करते हैं, तो कमेंट मत कीजिए, क्योंकि कमेंट कीजिएगा तो हमारे पास भी कमेंट आते करने के लिए, और हम भी चैट करते थे शेयर में भैया। इसलिए आप लोग किसी का बुराई मत कीजिए, कोई किसी को पैसा का लालच नहीं है, और पैसा का लालच हो तो राहुल भैया से हम नहीं अलग होते हैं, ठीक है। हम राहुल भैया से क्लियर होके मैंने बोल दिया कि राहुल भैया से अलग होते, नहीं तो उनसे कहते कि हम नहीं अलग होंगे, आपके साथ रहेंगे। ये 2-4-5 हज़ार का कुछ नहीं है, आदमी को मजबूरी होता है तो 5 रुपया भी पॉकेट में नहीं रहता, और मजबूरी नहीं होता तो 5 लाख रहता है उनके पास। तो उसी तरह मेरे साथ अभी हुआ है, ठीक है। मेरे समस्या से आप खुश नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मेरा घर नहीं चलाइएगा, ठीक है भैया। इस तरह से चैट मत कीजिएगा ना, आपका हम घर चलाएंगे, आपको जहाँ रहना है रहिए, लेकिन मेरा यही एक चीज कहना है कि मुझे जितना आदमी पर विश्वास है, जो आदमी मुझ पर विश्वास करता है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आइए, अभी भी मुझे मुकेश जी का केस में घुसने का पावर है कि केस उसका स्टैंड होने वाला है, उसका नंबर आएगा, क्योंकि बहस एक हो चुका है, नंबर आ चुका है, ठीक है। बहस हो गया, हम भी उनका व्हाट्सएप पर देखते हैं, और मुकेश जी से भी संपर्क है। अगर अभी भी चाहेंगे तो मुकेश जी के साथ सट सकते हैं और सटा सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले केस में नाम आए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैं ज़्यादा आप लोग से वीडियो नहीं बात करूंगा, बस यही बात करूंगा कि जो भी मुझे मेरे पर विश्वास करके उनके साथ सटे हैं, अभी भी अलग हो सकते हैं, और नहीं अलग होइएगा तो आपका मर्जी है। लेकिन मैं इतना जरूर देता हूँ कि मैं जिसके साथ जाऊँगा तो पूरा डॉक्यूमेंट के साथ जाऊँगा। अभी तो मैं डॉक्यूमेंट के लिए ही वकील साहब भेजा था, आप मेरा पिछला वीडियो देख के देखिएगा, उसमें वकील साहब बोला था कि और कागज लाइए, और कागज लाने के लिए आए थे, लेकिन मेरे साथ समस्या हो गया, मैंने घर में फंस गया। और राहुल भैया कागज लिया कि नहीं लिया ये किसी से बात नहीं किया, और जब वक्त पड़ा बात करने का तो सीधे बोला हम अकेला मालिक है, क्योंकि उसके पास पूर्ण पैसा हो गया है, और जो घटे बड़े हैं जुड़ने वाले सब है नया, वो भी पैसा उन्हीं के जाते हैं। लेकिन 1 लाख के बाद जो पैसा बचेगा तो क्या करेंगे आप लोग समझिए और आप लोग सोचिए। लेकिन हमने जो पैसा जितना सहयोग राशि तक दिए हैं, और जितना अपने हाथों से मैंने गिन के और इकट्ठा करके लिखित करके दिए हैं,
तो भैया उस आदमी से मैं निवेदन करता हूँ, अभी भी आप लोग अलग होइए, आप लोग सपोर्ट कीजिए और अलग होइए। जहाँ भी जाएंगे वो केस जीतेंगे और केस का जंग आएंगे, केस भी स्टैंड होंगे, ठीक है। मजबूती के साथ लड़ाई होगा, क्योंकि कहीं भी अभी जा सकते हैं। बाकी बात आपकी इच्छा हो, समय मिलेगा मीटिंग रखेंगे, और रखेंगे उसी तरह जिस तरह से पहले रखते थे उसी तरह अभी भी रखेंगे सनडिश कंपाउंड में, ठीक है। उसके बाद विशेष संबंध क्या बता, मैं कल का वीडियो में और बताएंगे कि और जो हमारे राहुल भैया के साथ वकील वगैरह करने के गए थे, और हमारे वकील साहब राजा साहब जो है वो भागलपुर से संबंधित क्या है, एक कल के वीडियो में बताएंगे और पूरी रिपोर्ट देंगे कि भागलपुर से संबंधित वकील साहब का क्या है। तो चलिए, आप लोग को वीडियो ज़्यादा लंबा क्या करें दोस्तों, वीडियो ऐसे हो जाता है, पूरा वीडियो देखते हैं, शॉर्ट वीडियो देखा के भागते हैं, भगा देते हैं। और दोस्तों मैं क्या करूँ, अभी भी भाई डॉक्टर के यहाँ से आया हूँ, मैं घर से अभी भी परिस्थिति से जूझ रहा हूँ, ठीक है। तो खैर जो भी हो रहा है सब ठीक हो रहा है, ये ऊपर वाले की कृपा है। किसी परिचारी से ये नहीं कहते कि भैया हमको आप देके मेरा समस्या को समाधान करें। तो चलिए दोस्तों, मेरा ये भरोसा यही है कि मैं जहाँ जाऊँगा, जिसके साथ जाऊँगा, बस उनको साथ रखूँगा और बढ़िया केस, बढ़िया स्टैंड से केस में लड़ाई होगा, जो कि पूरा डॉक्यूमेंट के साथ लड़ाई होगा। और अभी भी मुकेश जी के भी पास जा सकते हैं, अनिल जी के पास जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, बहुत जल्द समस्या समाधान हो जाएगा, आज से कल तक उसके बारे में विचार करेंगे। फिलहाल आप लोग से विदा मांगते हैं, वीडियो को अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।